तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 11 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, वन लाइनर है। नई दिल्ली में नोवे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है ना। तो कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में, और मनोज सिन्हा जी ने उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो जियो हैप्टिक को। किसे दिया गया दोस्तों? जियो हैप्टिक को। ये भी हमें याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है ना। तो 500। कितना दोस्तों? 200 से 500। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो राइट आंसर है केरल, और नाम क्या हो गया है? केरलम, है ना। चलिए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? तो टाटा AIA। नेक्स्ट है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के तट पर शुरू हुआ है? तो सिडनी में। कहाँ पे दोस्तों? सिडनी में। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिंह सूचना ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? गुजरात सरकार का सिंह सूचना ऐप। नेक्स्ट है दोस्तों, नई दिल्ली में नोवे इंडिया इंटरनेशनल MSME अवार्ड एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है बताएंगे आप? राइट आंसर है मनोज सिन्हा जी। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो केरल। राइट आंसर है केरल। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर है 500। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को। किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को। किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? तो टाटा AIA। राइट आंसर है टाटा AIA। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो राइट आंसर है कुपवाड़ा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, डिटेल क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई, है ना। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, पहली फेज़ के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 13 से 15 अगस्त तक देश भर में होने वाला है। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को प्रेरित करना है कि वे अपने आवासों पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करें। चलिए, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, जम्मू कश्मीर नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने नई दिल्ली में नौवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन MSME विकास मंच द्वारा आयोजित किया गया है ना। नीति निर्माताओं और छोटे, सूक्ष्म और मध्यम MSME क्षेत्र के उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप से काम करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जो राष्ट्र की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, है ना। तो किसने उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बना भुसावल डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन। देखिए दोस्तों, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बना है हाल ही में, पिंक स्टेशन बना है, जिसमें महिला
राज स्टेशन भी कह सकते हैं हम। देखिए, मध्य रेलवे न्यू अमरावती स्टेशन के इतिहास में भुसावल डिवीज़न के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपनी जगह बनाई है, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। दोस्तों, यही स्टेशन महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है, मतलब कि यहाँ केवल महिला कर्मचारी ही कार्यरत हैं, है ना। और एक भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जयपुर, है ना। कौन सा? जयपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पर महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। चलिए, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे के भुसावल डिवीज़न का पहला महिला राज स्टेशन है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। न्यू अमरावती स्टेशन पर कुशल महिला टीम। दोस्तों, देख सकते हैं हम इसमें दैनिक परिचालन 4 महिला स्टेशन मास्टर, 4 महिला पॉइंट वुमन, 2 महिला आरपीएफ कर्मी सहित महिला रेलवे कर्मचारियों द्वारा संभाला जाता है ना। और दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। भारत पर पहली रेल कब चलाई गई? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी थी, इसमें चलाई गई थी, है ना। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर इंडिया ने अपना नाम चेंज करा है, लोगो चेंज करा है ना। देखिए, ये है लोगो, आप लोगो देख सकते हैं, इस टाइप का लोगो रहेगा, है ना। चलिए, एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन जारी किया है। एयर इंडिया ने 10 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान अपने लोगो और विमान को नया रूप दे दिया है ना। एयर इंडिया ने अपने लोगो के हिस्से के रूप में एयर इंडिया के लाल, सफ़ेद और बैंगनी रंगों को बरकरार रखा है। नए लोगों का नाम द विस्टा होगा। क्या नाम होगा? द विस्टा। नए लोगो है दोस्तों, लोगो नहीं है ना। द विस्टा नाम होगा। क्या नाम होगा? द विस्टा नाम होगा। बस इतनी ही बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया के सीईओ ने क्या कहा है, देख लेते हैं। दोस्तों, नया लोगो एयर इंडिया की ओर से उपयोग की जाने वाली क्लासिक और प्रतिष्ठित भारतीय खिड़की से प्रेरित है। एयरलाइन के अनुसार यह अवसरों की खिड़की का प्रतीक है ना, ये इन्होंने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों करीना कपूर। प्लग ने निवेशक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर खान के साथ साझेदारी की, है ना। देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने ताज़े फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी कंपनी है एक प्लग। कैसी कंपनी है? ताज़े फल और सब्जियों से जो कारोबार करती है वो कंपनी है क्या? प्लग की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। किसने? करीना कपूर खान ने। कंपनी के पास 15 से अधिक श्रेणियों में 400 उत्पादों की एक श्रृंखला है, जिसमें आवश्यक विदेशी हाइड्रोपोनिक्स और कट और मिक्स शामिल है। इस रेंज में प्रमाणित खाद्य तकनीकी सुविधाओं के भीतर तैयार किए गए अभिनव डू इट योरसेल्फ भोजन किट शामिल है ना, ये भी हमें याद रखना है। चलिए, कौन बनी है प्लग की ब्रांड एम्बेसडर? तो करीना कपूर खान बनी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। समुदाय एकत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है ना, वैश्विक समुदाय। और यह वार्षिक अवसर संयुक्त राष्ट्र, है ना, यूएनओ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दुनिया की युवा जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए एक विशेष दिन के रूप में सेवा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता दिवस 2023। भारत के तिरंगे झंडे के बारे में 10 रोचक तथ्य। बाकी हम थोड़ा सा ही देखेंगे, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस की निशानी के रूप में भारत की विजयपूर्ण यात्रा 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षीय ब्रिटिश शासन से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने तक प्रेरणा का स्रोत बनी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस महत्वपूर्ण अवसर का स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रव्यापी उत्सव की तैयारी के समय दिल्ली पुलिस राजधानी में उच्च सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करती है ना। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम। कौन सा? 77वें स्वतंत्रता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, है ना। पिनरई विजयन जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, है ना। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केरल राज्य का नाम क्या रखा जाएगा? केरल रखा जाएगा, ये हमें याद रखना है। मलयालम में केरलम और विभिन्न भाषाओं में केरल, है ना।
देखिए दोस्तों, मलयालम में राज्य केरलम के रूप में निरूपित किया गया, लेकिन वैकल्पिक भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। मलयालम भाषी समुदाय एक सामंजस्यपूर्ण केरल में एकजुट करने की आवश्यकता ने स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रमुखता प्राप्त की थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना AU, है ना। तो दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 दिन 24 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देने वाला देश का पहला बैंक बन गया। कौन सा बैंक है? AU बैंक, है ना। यह सेवा आमने सामने बातचीत जैसी सुविधा वाला एक वर्चुअल मंच है। इसमें ग्राहक VC जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी कहीं भी वीडियो बैंकर के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए आगे बात करते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए लॉन्च किया QR कोड आधारित E-पास। देखिए दोस्तों, न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास के रूप में भारतीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किया है। कौन सा पोर्टल का अनावरण किया है? तो सुस्वागतम। कौन सा दोस्तों? सुस्वागतम। यह नवाचारिक प्लेटफॉर्म वकीलों, मुकदमों और नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण हॉल्स में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित E-पास प्राप्त करने में मदद मिल सके, है ना। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने? सुस्वागतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लसिका फाइलेरिया से लड़ाई में मंत्री मंडाविया ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। देखिए, मनसुख मंडाविया जी हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, है ना। तो संघ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने वार्षिक राष्ट्रव्यापी वैद्यक औषधि प्रबंधन MDA पहल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान 2027 तक, है ना, लिम्फेटिक फिलेराइसिस, क्या है दोस्तों? 2027 तक, याद रखना है हमें, 2027 तक लिम्फेटिक फिलेराइसिस को समाप्त करने की घोषणा की, है ना। 81 जिलों को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे चरण में 9 जैविक रोग प्रबल राज्यों जैसे कि असम, उत्तर प्रदेश के साथ चार्ट किए गए हैं। यह दूसरा चरण निर्बलता पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण कदम है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCCI के बारे में देख लेते हैं। 2017 से 2021 तक BCCI ने $1.5 बिलियन की कमाई की, है ना। तो देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने, है ना, देखिए BCCI क्रिकेट की दुनिया में, सबसे पहले देख लेते हैं BCCI का फुल फॉर्म, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यह फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसने दोस्तों BCCI ने 2017 से 2018, 21 से 22 तक 5 साल की अवधि की महत्वपूर्ण कमाई दर्ज की है और पर्याप्त मुनाफा कमाया है ना। इसके दौरान 21 से 22 5 साल की अवधि के दौरान 17 से, है ना, लगभग $1.5 बिलियन का अधिशेष अर्जित किया है, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हाथी विश्व दिवस। देखिए, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को वैश्विक रूप से मनाया जाता है। हाथियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संरक्षण की दिशा में आवश्यक उपायों की प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण घटना है। यह अवसर जैव विविधता की खतरे में पड़ी हुई स्थिति, हाथियों की ईवरी चोरी, मानव हाथी संघर्ष और सुधारे गए संरक्षण प्रयासों की अत्यावश्यकता जैसे मुद्दों को उजागर करने के रूप में महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन पारिस्थितिकियों को बनाए रखने में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की जाती है ना, यह हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, करंट अफेयर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, है ना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।